हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना हो, बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक रासायनिक समीकरण है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो जो इस तरफ वाला भाग होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो इस तरफ वाला भाग होता है उसे उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में जो समान तत्व हैं उनमें परमाणुओं की जो संख्या हो वो बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए N2 प्लस H2 तो क्या बना? NH3। अमोनिया बन गई, लेकिन इसमें N2 नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलन करना कहेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करना है कि जौन सा भी एटम लिखा है उसे पहले लिख लेंगे। जैसे N2 है तो इसे N2 लिख लेंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, वो लिख लेंगे। इसके बाद में ये अलग ग्रुप है, इसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। अब इधर देखेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। अब देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अगर मान लीजिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो नाइट्रोजन की संख्या है वो तो बराबर हो जाएगी। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी, और नाइट्रोजन की संख्या क्या है? वो 2 हो जाएगी। अब जब नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 6 हो गई, तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो जैसे N2 है तो यहाँ पे एक हिडन रहता है, यहाँ पे एक नंबर हिडन रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कोई भी अणु है तो उसमें कितने परमाणु हैं और परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो जैसे मान लीजिए अमोनिया है, ठीक है, तो NH3 है तो यहाँ पे एक हिडन है, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे N है तो ये तो एक नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद में 1 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था तो 1 हो गई। अब यहाँ पे एक तो हिडन है, ठीक है, एक हिडन है। इसके बाद में हाइड्रोजन कितने क्या है? ये H2 है, तो H2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? हाइड्रोजन की संख्या 2 आएगी। इसी प्रकार से देखेंगे H2 प्लस O2 क्या बना? H2O। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे H2 हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2, और O2 में ऑक्सीजन कितनी है? 2। इसी प्रकार से इधर देखेंगे H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अगर इसमें हम पहले क्या करें? बैलेंस करें, तो मान लीजिए मैं पहले ऑक्सीजन बैलेंस करता हूँ। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो हमारी ये भी बैलेंस हो जाएगी। अब आगे देखेंगे Ca प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब इसमें देखेंगे अभिकारक की तरफ देखेंगे, Ca की संख्या कितनी है? 1 है, और H2O में देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब इस तरफ देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस में Ca की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या
2 है H2O, OH है, OH का होल ट्वाइज है, मतलब OH का होल ट्वाइज। अब होल ट्वाइज का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसमें H2 में देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। अब इसे संतुलित करेंगे, इधर देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है। कैल्शियम की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ Ca की संख्या 1 है, ये तो बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब ये इस तरफ 4 हाइड्रोजन है और इस तरफ 2 हाइड्रोजन है। अब मुझे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4। इधर कितना है? हाइड्रोजन 2, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 2 2 2 से, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इसमें देखेंगे, अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब इसमें देखेंगे Al4C3 plus H2O gives AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4। अब इसमें देखेंगे, पहले लिखेंगे, इस तरफ वाले को काउंट करेंगे। Al की संख्या कितनी है? 4 है, और कार्बन कितने हैं? 3 है। इसी प्रकार से इधर इसे अलग कॉलम में लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसी प्रकार से इस तरफ देखेंगे, Al कितना है? 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। देखेंगे इसमें जैसे OH का होल थ्राइज है, OH का होल थ्राइज, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक 1 हिडन है। ठीक है, तो अब 1 into 3 करेंगे, 1 into 3, तो ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 1 हिडन है, 1 into 3, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ऑक्सीजन भी 3 और हाइड्रोजन भी 3। और इधर देखेंगे CH4 में कार्बन कितने हैं? C कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो अब इसे संतुलित करेंगे। अब पहले इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे Al 4 है और यहाँ पे Al 1 है। अगर हम इसे संतुलित करें, Al को पहले संतुलित करें, तो मान लीजिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो जो Al की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? Al की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन भी 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब Al तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 3, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 है। अब कार्बन को भी संतुलित करेंगे, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अब यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए, और हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। अब देखेंगे एयर भी संतुलित हो गया और कार्बन भी संतुलित हो गया। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन 3 थे, 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 12 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या? हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 24 है, तो मुझे इस साइड भी 24 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो इसमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 3 थे, 4 से मल्टीप्लाई कराया था तो कितने हाइड्रोजन हो गए थे? 12 हाइड्रोजन हो गए थे। इसी तरह यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराया था तो यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन हो गए थे। तो 12 हाइड्रोजन ये और 12 हाइड्रोजन ये, तो 24 हाइड्रोजन ये भी हो गए। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब इससे आगे देखेंगे ये वाला BaCl2 plus H2SO4 में, तो BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। तो अब जो इधर वाले अभिकारक हैं उन्हें लिख लेंगे और इधर वाले जो उत्पाद हैं वो अलग लिख लेंगे। जैसे जो यहाँ से ये वाला इतना जो अभिकारक होता है उसे अलग लिखते हैं, प्लस लग जाता है तो वो अलग ग्रुप हो जाता है, उसे अलग लिखते हैं। इसी प्रकार से इधर देखेंगे इसे अलग लिखते हैं, प्लस लगने के बाद जो अलग होता है वो अलग ग्रुप में लिखा जाता है। अब इसमें काउंट करेंगे, यहाँ पे Ba कितना है? 1 है, Cl2 कितना है? 2 है, Cl कितना है? 2 है। इसी प्रकार से देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, S कितना, सल्फर कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसी प्रकार से इधर देखेंगे Ba कितना है? 1 है, सल्फर कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसी प्रकार से इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 1 है, Cl कितना है? 1 है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे Ba 1 है, यहाँ पे भी Ba 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl1 है। मतलब मुझे यहाँ पे Cl2 है और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, Cl2 है और हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मतलब अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 Cl हो जाएंगे। तो मेरा रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे रासायनिक समीकरण में होता क्या है। रासायनिक समीकरण जब संतुलित करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अभिकारक में जो परमाणु है उनकी संख्या कितनी है और उत्पाद में जो परमाणु है उनकी संख्या कितनी है। मतलब सबसे मेन मोटिव ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ कितनी कितनी है वो संतुलित करनी होती है। तो जो इधर वाले होते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो इधर बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसे उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इधर ये एलिमेंट्स होते हैं और इधर ये उत्पाद बनता है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लिख लेना है, इधर वाले को भी अलग अलग लिख लेना है। इसके बाद में दोनों में एलिमेंट्स की संख्या काउंट करनी है,